प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक स्त्री की शादी होती है एक पुरुष से और दोनों मियाँ बीवी हो जाते हैं। और जो पति होता है या जो अब बनता है पति, वो वास्तव में बहुत ही निकम्मा आदमी निकला। वो अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य नहीं था और कोई उसके जीवन में अनुशासन नहीं था, गुस्से वाला था, बातें और व्यवहार बदलता रहता था और कई बार वो बड़ा क्रूर व्यवहार भी उसके साथ करता था। ना उसको एक पति के नाम से उदाहरण दे सकते थे, ना एक पिता के नाम से। और बस उस बेचारी पत्नी के सामने ये हमेशा एक लेने वाला, देने वाला नहीं, लेने वाला रहा, एक शर्म का कारण रहा। पत्नी डरती थी उससे, भय में रहती थी और दर्द भी उसके जीवन में बहुत था अपने पति के कारण। एक बार ऐसा हुआ कि किसी क्राइम में वो पकड़ा गया, किसी अपराध में, और कई सालों की जेल हुई। और जेल की सलाखों के पीछे उसने कुछ साल बिताए। बाहर की दुनिया के लिए तो वो मर ही गया, कोई उसको पूछने वाला था नहीं। सिर्फ एक के मन में उसकी याद हमेशा जिंदा रही, वो थी उसकी पत्नी। उस आदमी के अपने भाई बहन ने भी उसका इनकार कर दिया और जरा भी इच्छा नहीं रखते थे कि उसको दोबारा देखें, क्योंकि वो इतना निकम्मा व्यक्ति था। पुराने दोस्त भी भूल गए और वो साल पूरे हो गए। जेल का समय वो भी पूरा हुआ, उसको जेल से रिहाई मिली। और जब जेल के गेट, उस बड़े जेल के कंपाउंड के गेट खुले और उसने बाहर कदम रखा, एक सर्दियों का दिन था और सामने उसने आंख उठाई तो देखा उसकी पत्नी प्रेम से उसके लिए इंतजार कर रही है। उसको वापस जीवन में वेलकम करने के लिए वो खड़ी हुई थी। और इसको कैसे समझ सकते हैं? कैसे इस पत्नी ने या एक पत्नी अपने पति को इस प्रकार से प्यार दे पाती है ना? कारण एक ही है जिसको हम समझा नहीं सकते, वो शब्द है प्रेम। उस पत्नी के हृदय में अपने पति के लिए प्रेम है। बाइबल 3 बार इस बात का जिक्र करती है। परमेश्वर ने कहा है बाइबल में कि हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। 3 बार एक आज्ञा के रूप में पत्नियों को भी उभारा गया है कि अपने पति से प्रेम करो, तीतुस की पत्री में। लेकिन पतियों को एक वचन के साथ कहा गया है कि हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, प्रेम करो। कारण क्या है? पति बहुत जल्दी भूल जाता है, व्यस्त हो जाता है, उसका दिल ठंडा हो जाता है। लेकिन पत्नियों के दिल में कुछ परमेश्वर ने इसी प्रकार का उसको स्वभाव दिया है, पति के प्रति और बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। मैं आम पत्नियों की बात कर रहा हूं, यानी इसके पीछे सिर्फ प्रेम है, अद्भुत बना रहने वाला प्रेम। बाइबल बताती है प्रेम सब कुछ सह लेता है। एक जगह लिखा है श्रेष्ठ गीत में, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम की संति दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी।
वचन कहता है प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। तभी तो वो पत्नी अपने पति के छूटने के दिन बाहर खड़ी थी। और जब हम परमेश्वर की तरफ और उसके स्वभाव को देखते हैं तो परमेश्वर कैसे भी पापी को ग्रहण करने के लिए, ना केवल ग्रहण करने के लिए, उनको अपनी संतान बनाने के लिए वो तैयार है और इच्छुक है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हम उसकी सृष्टि है जो उसकी समानता में परमेश्वर ने बनाई, अपनी समानता में। और इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें बचाने के लिए, पाप के दंड से, पाप की सजा से बचाने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, जिसने कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों को अपने शरीर में उठा लिया, बलिदान बन गया और हमारी सजा को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। इसलिए कहा जाता है कि अगर प्रेम की परिभाषा वास्तव में देखनी है तो कलवरी के क्रूस की तरफ देखो। पत्नी का प्रेम तो आखिर में अपने पति के लिए ही था, फिर भी सराहने योग्य है जिस प्रकार से वो पति एक जानवर की तरह उसके साथ व्यवहार करता था। लेकिन परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जो उसको प्रेम नहीं करते हैं, जो कई बार उसके विरोधी होते हैं, वो उनको भी प्रेम करता है। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर था तो उसने पिता से प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया 3 किलो के जरिए, उसके हाथ और पैर ठोक दिए, उसको कोड़े मारे, उसके सिर पर कांटों का ताज भोग दिया, उसके सिर पर डंडा मारा, उसका ठट्टा उड़ाया, बुरी बुरी बातें कही, उनके लिए वो क्षमा की प्रार्थना करता है, पिता इन्हें क्षमा कर दे। और इसलिए कलवरी का क्रूस का बलिदान, यीशु मसीह का, ये प्रेम की परिभाषा है। ऐसा प्रेम, ऐसा दुख कहीं नहीं देखा गया। क्रूस पर ही पता चलता है परमेश्वर कितना पाप से घृणा करता है, क्योंकि उस पाप की सजा ही परमेश्वर के पुत्र ने अपने ऊपर उठाई। लिखा है वचन में, जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया। एक परमेश्वर का दास जो पहले उसका विरोधी था, वो कहता है, परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। उस प्रेम को देखकर उस व्यक्ति ने, जो पहले प्रभु यीशु मसीह का कट्टर विरोधी था, प्रभु के लोगों को मारता था, जेलों में डलवाता था, कुफ्र बकवाता था उनके मुंह से दबाव डाल के, उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु के लिए समर्पित कर दिया। तब रोमी राज था और अपने विश्वास के कारण राजा नीरो के होते समय इस परमेश्वर का दास, जिसका नाम पौलुस था, उसकी गर्दन काट दी गई। क्यों? उसने प्रभु यीशु के प्रेम को जाना, पहचाना और अपना जीवन, अपना प्रेम प्रभु यीशु को समर्पित किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ये प्रेम है कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को हमें बचाने के लिए भेज दिया। वो सिर्फ आया ही नहीं इस धरती पर मनुष्य बनकर, एक कुंवारी के जरिए, लेकिन
अपना प्राण दे दिया, दुख उठाया, नरक के दंड की सजा अपने ऊपर सही। अब हम इसलिए प्रेम करते हैं परमेश्वर से कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम प्रेम को जन्म देता है। जब प्रभु यीशु को प्रेम को पहचानते हैं तो हमारा हृदय भी उसके प्रति प्रेम से उभर जाता है। ना केवल उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। लोग कई बार आलोचना करते, अरे क्रूस पर मरे हुए ईश्वर की तुम उपासना करते हो, है ना। ऐसे लोग अंधे होते हैं, उसके बाद का नहीं देख पाते कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण तो दिया मेरे और आपके लिए, उस आलोचक के लिए भी उसने प्राण दिया, परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पास अपना प्राण देने का अधिकार है और अपने प्राण को वापस लेने का भी अधिकार है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और ऐसा प्रेम को जब आप देखते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या इसे ग्रहण करेंगे या इसका इनकार करेंगे? ग्रहण करना तो व्यक्ति धन्य हो जाता है। जिसको भी पापों की क्षमा प्राप्त होती है, बाइबल कहती है वो धन्य व्यक्ति है, आशीषित व्यक्ति है। लेकिन जो इस प्रेम का इनकार करता है उसको उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि जो परमेश्वर प्रेम करता है वो न्यायी परमेश्वर भी है। पाप की सजा तो मिलेगी ही अगर पाप क्षमा नहीं हुए तो। ऐसे लोग दोषी ठहरेंगे क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार हो सकता था। वो सत्य का प्रेम परमेश्वर ने प्रकट किया लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया, और उसी सत्य के प्रेम को ग्रहण करने से उनका उद्धार, उनको मुक्ति प्राप्त हो सकती थी। तो इसलिए प्रियजन, समय है कि अगर अब तक ना किया हो तो अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें। वो आपके सब पापों को ढांप देगा और अपने पवित्र लहू से आपको संपूर्ण रीति से पवित्र करेगा, यदि आप विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।